नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। धनु राशि धनु लग्न के लिए जनवरी कैसा रहेगा जानते हैं दोस्तों। इस वीडियो से बड़े ज़बरदस्त राजयोग बने हुए हैं इस महीने। दोस्तों ये राजयोग कितना सुखद फल किन क्षेत्रों से देने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। आपके पारिवारिक लाइफ की, आपके दाम्पत्य जीवन की, आपके लव लाइफ की, आर्थिक स्थिति की बात करेंगे, सेहत तंदुरुस्ती इत्यादि सभी मसलों के ऊपर चर्चा करेंगे। जनवरी का महीना आपको बता दें बहुत सुखद रहने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं लगन में 6 राजयोग बन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लगन में ही कम से कम 6 राजयोग आप देख सकते हैं। सूर्य का बैठना भाग्यस्थान का मालिक होकर आपकी राशि में पहले भाव में एक राजयोग होता है, भाग्यस्थान का मालिक लगन में हो। पंचम भाव का मालिक मंगल लगन में है, ये भी राजयोग होता है। गुरु से सूर्य मंगल दृष्ट हैं, ये भी राजयोग होता है क्योंकि गुरु लग्नेश है। लग्नेश का संबंध पंचमेश और नवमेश के साथ हो जाए तो परम भाग्यशाली होने का योग बनता है। शुक्र के साथ संबंध हो रहा है गुरु का, मंगल का, सूर्य का, ये भी राजयोग हो जाता है, ये लक्ष्मी योग हो जाता है। बुध भी साथ हैं, बुध आपके कर्म भाव के मालिक है तो कैरियर संबंधित राजयोग बन जाता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर करता है। शनि की दृष्टि भी है शुक्र के ऊपर, जहाँ पर शुक्र लाभ स्थान के मालिक हैं, शनि धन भाव के मालिक है तो ये लक्ष्मी योग भी हो जाता है। तो दोस्तों गज के श्री राजयोग भी बनते हैं इस महीने काफ़ी। तो चर्चा को शुरुआत करते हैं दोस्तों। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार आए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पहले हम चंद्रमा के गोचर की बात करेंगे, बल्कि चंद्रमा के कारण कुछ शुभ तिथियों की बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं गज के श्री राजयोग 2 और 3 जनवरी को, 9 और 10 तारीख को और 16, 17, 18 तारीख को संध्या समय तक ये गज के श्री राजयोग की तिथियां हैं जो महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। चंद्रमा क्योंकि बली होता है, गुरु से केंद्र में होने के कारण या गुरु के साथ होने के कारण चंद्रमा को बल मिलता है। जब चंद्रमा बली होता है तो आपका मानसिक बल अच्छा होता है और शुभ स्थितियां क्रिएट होती है क्योंकि गुरु लग्नेश हैं। लग्नेश के साथ चंद्रमा का संबंध बने तो डेफिनेटली आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं, धन की स्थिति बेहतर होती है, मानसिक बल बना रहता है और उपलब्धियां मिलती हैं। तो ये कुछ दिन आपके लिए बहुत शुभ रहेंगे जो अभी बताए। और 4 और 5 तारीख अष्टम चंद्रमा होगा कर्क राशि का। ये चंद्रमा आपको थोड़ा सतर्क करता है, लंबी यात्रा अवॉइड करें, अपने काम में मस्त रहें, किसी दूसरे के साथ उलझे मत, या यूँ कहें किसी को बिना मांगे एडवाइस मत दें। तो ये मोटे तौर से चंद्रमा के बारे में हमने बताया। अब बात करते हैं आपके जनवरी के महीने में ग्रह क्या कहते हैं। लगन में दोस्तों ये 4 ग्रह ये सेकंड हाफ में राशि परिवर्तन कर जाएंगे। सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले शुक्र होंगे जो कि 13 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य 14 जनवरी को मकर राशि में, 16 जनवरी को मंगल और 17 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन करेंगे। फर्स्ट हाफ की बात करें तो गुरु से दृष्ट रहेंगे। गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर, इन 4 ग्रहों के ऊपर ये बहुत बड़ा राजयोग निर्मित होता है। मैं अक्सर आपको बताता आया हूँ जब भी कोई ग्रह अपने भाव को देखे तो उस भाव के सुखद फल मिलते हैं और जो ग्रह उस भाव में बैठे होते हैं उनका भी सुखद फल मिल जाया करता है। तो सूर्य मंगल शुक्र बुध का भी सुखद फल मिलेगा। किन एरिया से आपको लाभ होता है, किन एरिया से आपको भांति भांति के सुखद फल मिलते हैं उसकी चर्चा करते हैं। पहले हम बात करते हैं सूर्य की। भाग्यस्थान का मालिक है तो शुरुआत कहते हैं ना, अगर किसी बात का आगाज अच्छा हो तो उसका अंत भी अच्छा होता है। तो इसीलिए जनवरी का राशिफल है तो भाग्यस्थान के मालिक सूर्य के फलादेश से शुरुआत करते हैं। सूर्य देखिए राशि में है और मंगल के साथ है, शुक्र बुध के साथ है। देखिए सूर्य के ऊपर गुरु का, मंगल शुक्र बुध का प्रभाव भाग्य स्थान के ऊपर
पहली बात तो राशिपति का प्रभाव हो तो आप भाग्यशाली तो होते हैं। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, प्रगति होगी। मंगल के साथ है, मंगल पंचम स्थान के मालिक है, तो संतान सुख मिले। संतान को लेकर कोई दुविधा है उसका निवारण होता है। स्पेकुलेशन से लाभ के योग बन जाते हैं। नवम भाव पंचम भाव का मालिक लगन में हो तो व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। तो सूर्य मंगल के कारण आप जनवरी के फर्स्ट हाफ में परम भाग्यशाली, कोई बड़ी उपलब्धि आपको मिलने वाली है। सरकारी तंत्र से संबंधित कामकाज है, सरकार में अगर आप नौकरी करते हैं तो निश्चित तौर से लाभान्वित होंगे। मंगल दोस्तों आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के कारक हैं, तो इन क्षेत्रों से लाभ हो। स्पोर्ट्स के कारक हैं, खेल खिलाड़ी हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, क्योंकि गुरु से भी दृष्ट है सूर्य मंगल। हालांकि शुक्र बुध का भी साथ है। शुक्र लाभ स्थान के मालिक है, तो धन की स्थिति शुक्र बेहतर करता है। बुध कर्म भाव के मालिक है, कर्म भाव का मालिक लगन में बैठे और लग्नेश से दृष्ट हो तो कैरियर उत्कृष्ट रहता है। कामकाज की स्थितियां बेहतर, आपका मनोबल उत्तम, बौद्धिक बल उत्तम रहता है। बुध का लगन में बैठना दिग्बली होते हैं बुध यहाँ पर राशि में पहले भाव में, तो कर्म क्षेत्र आपका उत्तम और सप्तम भाव के भी मालिक हैं। पार्टनरशिप से लाभ हो, भागीदारी में कामकाज करते तो लाभान्वित होंगे। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन आपका बहुत सुखद रहने वाला है बुध और गुरु के संबंध के कारण। लव लाइफ उत्तम रहेगा, क्योंकि मंगल पंचमेश भी हैं और बुध सप्तमेश है। पंचमेश सप्तमेश के ऊपर गुरु की दृष्टि, लग्नेश का संबंध पंचमेश और सप्तमेश के साथ हो तो व्यक्ति के लव अफेयर्स बहुत होते हैं। तो इस अवधि में आपका लव लाइफ, इतना कह सकता हूँ, बहुत बेहतर रहेगा। अपने प्रियतम प्रेयसी के साथ आपको एकांतवास में समय बिताने का मौका भी मिलेगा। तो आपका व्यापारिक लाइफ, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी नौकरी में तरक्की के योग। नौकरी अगर चेंज करना चाहते हैं तो बहुत उत्तम समय है 14 तारीख तक, परंतु क्योंकि मल मास है इसलिए मैं अभी कहूँगा कि आपको जॉब नया ज्वाइन नहीं करना चाहिए, वह 14 तारीख के पश्चात ज्वाइन कर सकते हैं। खर मास में कोई शुभ कार्य नहीं करते, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। आपकी सिलेक्शन नई जगह हो जाए तो आप उसे ज्वाइन मत करें, दैट इज इट। तो शुक्र लाभ स्थान का मालिक आपकी लव लाइफ को महकाता है। कला प्रेमी रहेंगे आप, कला के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ जाएगी, स्त्री वर्ग से लाभ होगा। पुरुषों की कुंडली में खासकर शुक्र पत्नी के कारक होते हैं, तो पत्नी की सपोर्ट मिलेगी। पत्नी के कारण भी आप कोई सुखद समाचार मिले। स्पाउस के कारण, क्योंकि बुध भी सप्तमेश होकर लगन में बैठा है, स्पाउस की तरक्की के योग भी बनते हैं। तो कुल मिलाकर सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध और गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, शनि धन भाव के मालिक हैं, परिवार के मालिक हैं, तो कुटुंब में स्थितियां बहुत ही बेहतर, कोई मांगलिक कार्य के योग बनते हैं। शनि का प्रभाव मंगल के ऊपर, मंगल का शनि के ऊपर, शनि और मंगल का आपस में दृष्टि संबंध है। मंगल पंचमेश है, शनि द्वितीयेश है, तो आपके बौद्धिक बल के कारण आपको लाभ होता है। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है जब पंचमेश का धनेश के साथ संबंध हो। पंचम स्थान क्योंकि चतुर्थ भाव से द्वितीय होता है, चतुर्थ भाव पब्लिक का होता है, तो पब्लिक से धन आने के योग बनते हैं। पब्लिक का धन आपके पास एकत्रित हो सकता है इस अवधि में। जिनका पब्लिक डीलिंग का कामकाज है, जो प्रोफेशनल्स हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, गाइड, प्रोफेसर, जो पब्लिक संबंधित कामकाज करते हैं, किसी संस्था के हेड होते हैं या शेयर स्टॉक मार्केट इत्यादि में कामकाज करते हैं, शेयर मार्केट में कामकाज करने वालों के लिए बहुत उत्तम समय है। तो कुल मिलाकर ये फर्स्ट हाफ का फलादेश। सेकंड हाफ में दोस्तों सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, यही चारों ग्रह धन भाव में, कुटुंब के भाव में। कुटुंब के लिए स्थितियां बहुत बेहतर रहेंगी, कुटुंबी जनों का साथ मिलेगा, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सूर्य दोस्तों यूँ तो शनि की राशि में होंगे, परंतु भाग्य स्थान का मालिक सेकंड हाउस में हो तो भाग्य तो प्रबल रहता है। हालांकि पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद उनके लिए देखे जा सकते हैं जिनका सूर्य या शनि का दशा अंतर्दशा हो,
तो थोड़ा सतर्क रहें। बॉस के समक्ष अगर आप सरकारी क्षेत्र में कम ही जाएं। मंगल का साथ होगा सूर्य को, हालांकि मंगल उच्च के होंगे। पंचमेश का भाग्येश के साथ संबंध धन भाव में हो रहा है, तो भाग्य के कारण, पूर्व पुण्यों के कारण आपको लाभ होता है, धन मिलता है। पंचमेश का खास उच्च का होना सेकंड हाउस में संतान के लिए बहुत अच्छा है। आप निर्णायक रहेंगे। भूमि भवन संबंधित कोई काम का अगर आपका अधूरा, उसमें आपको सफलता मिलती है। मंगल भूमि पुत्र हैं। लैंड के सेल परचेज से या लैंड को लेकर कोई दिक्कत है, दुविधा है, उसका निवारण हो जाता है। शुक्र लाभ स्थान का मालिक सूर्य के साथ, सूर्य दोस्तों आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। बुध आपके कर्म भाव के मालिक हैं। ये बहुत अच्छा लक्ष्मी योग हो जाता है, तो धन आता है। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उससे धन आएगा। गुरु की दृष्टि लगन के ऊपर दोस्तों, और गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में कामयाब होते हैं। आप हम्बल रहते हैं, चैरिटेबल रहते हैं, प्रगति करेंगे। ढैया का प्रभाव बिल्कुल आपको यहाँ पर महसूस ही नहीं होगा। पूरा महीना आपके लिए गजब का है। गजब की स्थितियाँ, लॉटरी इत्यादि के योग, स्पेकुलेशन से लाभ, अचानक से अटका हुआ धन मिले, सरकारी तंत्र से खास लाभ हो, खासकर फर्स्ट हाफ में। सरकार में अगर किसी भी ओहदे पर कामकाज करते हैं तो आपकी प्रमोशन हो जाए। अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस में कोई बड़ी डील मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपका बिजनेस काफ़ी समय से रुका हुआ है तो जनवरी का महीना आपके लिए बहुत सुखद है। आपका बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा, रिश्ते मधुर रहेंगे, खास बात यह है। लव लाइफ बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये था मोटे तौर से आपका जनवरी का महीना। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम, हैप्पी न्यू ईयर। आप खुश रहें, सलामत रहें, यही हमारी दुआ है।